है बच्चों। और आप लोग के सेकेंड टर्म में जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जो है कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं बच्चों, और आप लोग जो है इसको ध्यान से देखेंगे। और पढ़ाई जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन कोविड-19 की वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत दिक्कतें। अब कोविड-19 आते ही बच्चों के माइंड में ये हो जाता है पढ़ाई का मतलब गया काम से, यानी स्टडी का मतलब गया काम। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोविड-19 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टडी। काम खत्म हो गया। ये डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जरा इसको थोड़ा सा देख लीजिए 2 मिनट के लिए। जैसे मान लिया जाए हम बात करेंगे कोविड-19 ये जो है 1 स्टडी। अब कहेंगे कि थोड़ा सा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपकी पढ़ाई के बारे में बात करूं कि आपकी कोविड-19 आते ही आपकी पढ़ाई डंप हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि कोविड-19 1 स्टडी यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब हम लोग कोविड-19 की बात कर लें और यहाँ से के अपान स्टडी कर लें, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट लाए हैं। और याद रखिए ये जो के है ना, जो कांस्टेंट है वो बर्बादी कांस्टेंट है। एनीवे बात हमारी एक थोड़ी सी बात अलग थी। एनीवे हम लोग पॉइंट पे आते हैं और आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। ये ना हो कि कोविड-19 हो ये हो तो दिक्कतें होती है। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। मान लिया जाए कि क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन जो है एग्जिस्ट करता है। कार्बन क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है? तो इस तरह से देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो डिफरेंट टाइप अलग अलग कंपाउंड क्रिएट करता है। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। उन ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली। पहला दे रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाएगा? दूसरा दे रहा है, दूसरा ऑप्शन ये दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेसेस इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कोयला। अब आप ही जरा सोच के बताइए कि कार्बन जो है एग्जिस्ट करता है, किसको कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को तो करता ही करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी करता है, लेकिन दोनों करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सेकंड नंबर पे इसको प्रीफर करेंगे, यानी हमारा आंसर करेक्ट होगा दूसरे नंबर पे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और कहता है कि एथेन एन, जैसे ही एन आता है हमारे पास माइंड में आना चाहिए CnH2n+2। ध्यान दीजिएगा, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने काफी अच्छे ढंग से समझा है। और कहता है कि एथेन with the molecular formula C2H6। यहां देखिए C2H6 यानी कार्बन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन पहले का कह रहा है कि 6 कोवैलेंट बॉन्ड, पहला 6 कोवैलेंट बॉन्ड दे रहा है। दूसरा जो है 7 कोवैलेंट बॉन्ड दे रहा है। सी नंबर पे जो है यानी कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और तीसरे नंबर पे दे रहा है 8 कोवैलेंट बॉन्ड, और चौथे नंबर पे दे रहा है आपका 9 कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले जानना ये भी जरूरी है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स। इसे मान लिया जाए कि आपने भी किसी को कुछ दिया और उसने भी कुछ दिया, वो चीज दोनों की हो गई, तो उसको शेयर बोलते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना मेरे खाने में शेयर कर लीजिए, तो उसको शेयरिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम के अपने इलेक्ट्रॉन को देता है और वो वाला भी देता है, लेकिन केवल एक दे तो उसे इलेक्ट्रोबॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन जब दोनों शेयर करें तो उसको शेयरिंग बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ने कार्बन को, कार्बन चारों तरफ से। तो अब आप ही इसको काउंट कर लीजिए कितना कोवैलेंट बॉन्ड है। एक यहाँ पे हो गए, 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए 3 इधर बीच में एक साथ, यानी ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट। क्लियर हो? एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट को समझिए तो बिल्कुल आसान, मतलब आसान। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन पे।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जाना जाए। कह रहा है पेंटेन, पेंटेन की बात आती है तो C5H12 यानी कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और N है तो सभी सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हमने सबके साथ सिंगल बॉन्ड लगाया। और कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, इसलिए मैंने चारों तरफ 4 4 कर लिया। और हाइड्रोजन 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसमें जो है 5 कोवैलेंट बॉन्ड है, दूसरे में कह रहा है कि 12 कोवैलेंट बॉन्ड है, सी में कह रहा है यानी कि तीसरे में कह रहा है कि 16 कोवैलेंट बॉन्ड है और इसमें कह रहा है चौथे में 17 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आप देखिए ना आराम से क्या दिक्कत है। सबसे पहले यहीं से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको गिनिए, हमारे कहने का मत मानिए, आप इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कितना है, ये लाइन जो है सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर और वो है कितना ये जानिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ऊपर हो गया 5 और 1 2 3 4 5 ये हो गया यानी कि 16। और ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 16 और ये करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे चौथे नंबर पे और ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। चौथे नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। जानते कार्बन इज टेट्रावैलेंट क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए टेट्रावैलेंट होता है। कह रहा है शेयरिंग ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 univalent atom example hydrogen after the formation of 4 bonds carbon attained the electronic configuration। इस क्वेश्चन को समझने से कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होने वाली। पहले ऑप्शन को देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है हीलियम, दूसरा ऑप्शन दे रहा है नियॉन, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आर्गन और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्रिप्टॉन का। अब ये क्या कह रहा है, अब जब समझेंगे इसको देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। कह रहा है कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड टेट्रावैलेंट, लेकिन जब यह फॉर्मेशन बनाएगा किसी के साथ जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये जानना जरूरी है। जरा देखा जाए कार्बन, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब किससे ये शेयर करेगा, कोई होगा तभी तो। मान लो कि हाइड्रोजन है तो इस कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिया, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक बार समझ लिया जाए, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको, यहां से हम देखिएगा ध्यान से एकदम समझ में आएगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया हाइड्रोजन को शो कर दिया। तो कार्बन के पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसने एक, इसने ये डबलेट बना लिया और कार्बन ने क्या किया सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसकी बॉन्डिंग हो गई, 8 दिख रहा है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, देखिए यहाँ पे C6 1s2, या इसको डायरेक्टली हम करेंगे तो 2 और 4, बॉन्डिंग तो 4 की हो रही है, तो 4 है, 4 की बॉन्डिंग किया कितना हो गया 8 और ये हो गया 2 10। क्लियर हो। अब 10 नंबर पे कौन है, तो 10 नंबर पे हमारा कौन आता है, नियॉन आता है। यानी हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही होने वाला है, वो है हमारा नियॉन का, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लिया और उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 2 10, यानी ऑप्शन हमारा बन गया नियॉन का। क्लियर हो, बहुत आसान, कुछ है नहीं इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन समझना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं 5th नंबर, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। अब जब इसके स्ट्रक्चर रहेंगे तभी तो हम देखेंगे। पहले नंबर पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका हाइड्रोजन, डॉट दिया यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसमें डॉट जो है यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है,
दूसरा दिया है H, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये तीसरा दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और यहां पे चौथा दिया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब आपको ये बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा। तो अब जरा देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे हाइड्रोजन के 1, लेकिन ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, इसके पास भी, और ऑक्सीजन के पास 6, जो इसमें नहीं है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब ये भी गलत है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 यहाँ दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6, मतलब इसमें पहला ऑप्शन सही। तो इस तरह से जो है कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं, छोटी छोटी बातों को समझते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, फिर कल मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।